आमल की एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला आमल की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। कथा। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमल की है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगर वासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे दात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हर स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन करता था, भूखा प्यासा व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहाँ पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी सब लोगों के साथ जागरण रात व्यतीत की। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने उस आमल की एकादशी की व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। वह विष्णु भक्त, सत्य भक्ता और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह नृप वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहाँ पर कुछ पहाड़ी मरीच आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार वह कह मलिच्छ राजा पर शस्त्रों से प्यार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वक्र भ्रुकुटी किए समस्त वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देख विचारा कि इन शस्त्रों को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन तैसी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज करने लगा। महेश वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा, यह सब उसी आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय हो आमल एकादशी की।